हेलो गाइस, वेलकम टू एसके लर्न जंक्शन। सो आज की इस वीडियो में आपको एक्सेल के 9 बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में बताने वाला हूँ। वैसे तो ये वीडियो ओनली फॉर बिगिनर्स है, बट अगर आप इस फॉर्मूलाज के बारे में ऑलरेडी जानते हैं तब भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को ज़रूर देखो, बिकॉज इन फंक्शंस का यूज़ हम डिफरेंट तरीके से कैसे एक्सेल के अंदर करते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सो यहाँ पर मैंने लिया हुआ है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। कॉन्केटनेट फंक्शन है, ट्रिम है, अपर लोअर लेन लेफ्ट राइट प्रॉपर, और लास्ट में एक फंक्शन बताऊंगा जो कि होगा बोनस। सो स्टार्ट करते हैं। कॉन्केटनेट फंक्शन क्या काम करता है? ये करता है दो सेल के नंबर्स को, ये वैल्यूज़ को मर्ज। लाइक यहाँ पर फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम है, तो अगर मैं इक्वल टू कॉन्केटनेट अप्लाई करूँगा तो ये आ गया फंक्शन। इसको सिलेक्ट करते हैं। अब ये मांगता है टेक्स्ट 1 एंड टेक्स्ट 2। सिंपली टेक्स्ट 1 सेलेक्ट कर लिया, देन कॉमा, उसके बाद टेक्स्ट 2 सेलेक्ट कर लिया, देन ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। नाउ यहाँ पर आ गया है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम मर्ज होके। लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर कोई भी स्पेस नहीं है फर्स्ट एंड लास्ट नेम के बीच में। तो क्या करेंगे? सिंपल से इसी फॉर्मूला के अंदर हमें क्या करेंगे, यहाँ पर जहाँ पर मैंने फर्स्ट सेल सेलेक्ट किया था उसके बाद एक कोटेशन मार्क लगाएंगे जिसको बोलते हैं कोट्स लगाएंगे, एक स्पेस देंगे, अगेन कोट्स लगाएंगे, देन अगेन एक कॉमा देंगे। अब देखते हैं एंटर करके क्या हुआ। फर्स्ट एंड लास्ट नेम के बीच में स्पेस आ चुका है। ओके, ये तो हुआ फंक्शंस के थ्रू कि हम किसी फंक्शन को यूज़ करके कैसे दो सेल की वैल्यूज़ या नंबर्स को मर्ज करते हैं। बट अगर विदाउट फंक्शन यूज़ करना हो तो कैसे करेंगे? देखो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर अप्लाई करते हैं इक्वल टू। फर्स्ट सेल को मैंने सेलेक्ट किया, देन अप्लाई करेंगे एंड साइन। एंड साइन किस लिए होता है? ये वैल्यूज़ को जोड़ने के लिए, प्लस करने के लिए, मर्ज करने के लिए होता है। ओके, देन अगेन मैंने आपको बताया कोटेशन मार्क लगाएंगे क्योंकि हमें देना है फर्स्ट एंड लास्ट नेम के बीच में एक स्पेस, कोटेशन मार्क, अगेन एंड साइन एंड सेकेंड लास्ट नेम, एंटर। इसने भी वही काम किया है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है कॉन्केटनेट फंक्शन इन मैनुअली करने में। यहाँ पर हमने मैनुअली किया, वहाँ पे हमने अप्लाई किया था कॉन्केटनेट फंक्शन। नाउ ट्रिम फंक्शन देखो ये क्या काम करता है। अब यहाँ पर जो फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम है, मैं इनके बीच में थोड़ा सा स्पेस डाल देता हूँ, यहाँ पर भी स्पेस डाल देता हूँ। अब इस फॉर्मूला का यूज़ मोस्टली कब होता है? देखो यहाँ पर सूरज एंड कुमार, उसके बीच में मल्टीपल स्पेस है, तो ट्रिम फंक्शन क्या करता है? अनवांटेड स्पेस को, एरर्स को रिमूव करता है फ्रॉम सेल। फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई करेंगे इक्वल टू TRIM ट्रिम। अब मैंने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और एंटर किया। अब यहाँ पर देखो डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में। सूरज के बाद यहाँ पर मल्टीपल स्पेस था, देन कुमार, बट यहाँ पर सिंगल स्पेस है। जो भी स्पेस इस सेल के अंदर था इसने इसको रिमूव कर दिया है। तो अगर आप बी लुकअप से पहले जस्ट ट्रिम फंक्शन अप्लाई कर दोगे तो वहाँ पर भी वो रिमूव कर देगा स्पेस और आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ये ट्रिम फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है अनवांटेड स्पेस को रिमूव करने के लिए फ्रॉम वैल्यूज़। ओके, नाउ आई होप आपको समझ में आ गया होगा ट्रिम फंक्शन क्या काम करता है। अब यहाँ प्लस आइकन पर डबल टाइप करेंगे, ये फॉर्मूला इंटर डेटा पर ड्रैग हो जाएगा। तो ये चीज़ याद रखना, अगर इंटरव्यू देने जा रहे हो, कोई लुकअप लगा रहे हो, तो लुकअप के अंदर आपको हैश नहीं शो कर रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा है, बल्कि आप देख रहे हो कि जो मैं फाइंड कर रहा हूँ वो एग्जैक्टली सेम है। मतलब जिसके थ्रू मैं लुकअप लगा रहा हूँ वहाँ पर भी सेम है और यहाँ पर भी सेम है, फिर भी एरर आ रहा है, तो वहाँ पर आपका एक्चुअल में टेस्ट ले रहा है इंटरव्यूअर। तो ट्रिम फंक्शन अप्लाई करो, अनवांटेड स्पेस रिमूव कर देगा, लुकअप लगाओगे लुकअप लग जाएगा और वहाँ पर वो आपको इंटरव्यूअर हायर भी कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अपर फंक्शन। अपर फंक्शन के नाम से क्लियर होगा कि ये अपर, इट मीन्स अपर केस में कन्वर्ट करता है टेक्स्ट को। कैसे? इक्वल टू अपर टैग सेलेक्ट किया और यहाँ पर सिंगल टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट जो है फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो मर्ज है, यहाँ पर एंटर। ना इसने क्या किया, इसको अपर केस में मतलब कैपिटल लेटर में सभी नेम को कन्वर्ट कर दिया। ऐसे लोअर करता था कोई स्मॉल में कन्वर्ट, इक्वल टू LOWER लोअर सेलेक्ट किया और इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। इसने क्या किया, सभी पूरे टेक्स्ट को इसने लोअर स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर दिया। अब है लेन फंक्शन। देखो लेन फंक्शन क्या काम करता है? अप्लाई करते हैं इक्वल टू LEN, सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर इस टेक्स्ट को, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है 11, ये कुछ काउंट करके बता रहा है। ओके, सो यहाँ पर जो लेटर लिखा हुआ है, इट मीन्स जो नेम लिखा हुआ है उसके अंदर जितने भी यहाँ पर टेक्स्ट है, लाइक जितने भी अल्फ़ाबेट हैं इसको काउंट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर देखो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में तो 5 + 5 है, टोटल यहाँ पर 10 आना चाहिए, 11 क्यों आ रहा है? बिकॉज ये क्या कर रहा है,
फर्स्ट नेम ए लास्ट नेम के बीच में जो स्पेस है ये उसको भी काउंट कर रहा है। ओके, सो लेन फंक्शन के हेल्प से आप किसी भी सेल की वैल्यूज को काउंट कर सकते हो कि उसके अंदर कितने लेटर हैं, उसके अंदर कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, कितने स्पेस हैं। आप काउंटिंग करनी है तो लेन फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। अब है लेफ्ट, राइट एंड प्रॉपर। नाम से क्लियर हो रहा है कि लेफ्ट फंक्शन क्या करता है, लेफ्ट साइड की वैल्यूज को फाइंड करता है। वो कैसे, इक्वल टू LEFT, लेफ्ट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर टेक्स्ट सेलेक्ट कर देते हैं। टेक्स्ट कौन सा, ये सेलेक्ट किया मैंने। अब यहाँ पर मुझे देखो दो आर्ग्यूमेंट्स, एक टेक्स्ट की और एक नंबर ऑफ कैरेक्टर्स की, देन कॉमा। अब ये नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मांग रहा है कि आपको लेफ्ट साइड के कितने लेटर चाहिए अलग से। तो जैसे कि फर्स्ट नेम में 5 है तो मैं यहाँ जस्ट 5 अप्लाई करूँगा, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो इसने मुझे लेफ़्ट साइड से 5 लेटर्स को फाइंड करके दे दिया। अब इस पर डबल टाइप करेंगे तो ये पूरे डेटा पर जहाँ तक भी नेम लिखा है सभी पे लेफ़्ट अप्लाई होगा और लेफ़्ट साइड के 5 कैरेक्टर्स को फाइंड करके मुझे यहाँ पर दे देगा। देन ऐसे ही होता है राइट, इक्वल टू राइट, फॉर्मूला सेलेक्ट किया, यहाँ पर आगे लोअर फंक्शन वाले सेल को सिलेक्ट किया मैंने, देन कॉमा। यहाँ पर राइट साइड के जो 5 है वो आ जाएं, मैंने 5 अप्लाई किया, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। नाउ यू कैन सी व्हाट हैपन, इसने राइट साइड के उस नेम में से जितने भी लेटर्स से फाइंड करके अलग से दे दिए। अब देखो यहाँ पर एक प्रॉपर फंक्शन, ये है इंपॉर्टेंट फंक्शन। प्रॉपर क्या करता है कि कोई भी आपके पास मान लो नेम है, कोई लेटर्स है, इन्विटेशन कार्ड है, कुछ भी आपके, सॉरी इन्विटेशन कार्ड नहीं, मान लो आपके पास कोई ईमेल है, टेक्स्ट है, नंबर्स हैं। अब आप उनको चाहते हो कि प्रॉपर वे में वो फॉर्मेटिंग उनकी हो जाए उस पर्टिकुलर नेम लेटर या फिर उस पर्टिकुलर नेम लेटर या टेक्स्ट की। ओके, सो क्या करेंगे, इक्वल टू PROP फॉर्मूला सेलेक्ट कर लेंगे प्रॉपर। अब इसमें से मैं सेलेक्ट करता हूँ इस लोअर केस वाले टेक्स्ट को, इसको मैंने सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज, नाउ एंटर। इसने क्या किया, फर्स्ट लेटर कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया, बाकी जितने भी रेस्ट हैं वो इसने स्मॉल में कर दिया। ऐसे अगेन कुमार के अंदर भी फर्स्ट लेटर इन कैपिटल, रेस्ट इन स्मॉल। तो आप यहाँ पर देखो कि हर एक नेम के बीच में प्रॉपर फंक्शन का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें प्रॉपर वे में फॉर्मेटिंग करनी हो, किसी पर्टिकुलर नेम को एक अलाइनमेंट में लिखना हो, मतलब फर्स्ट लेटर कैपिटल, रेस्ट इन स्मॉल। तो प्रॉपर की हेल्प से आप किसी भी टेक्स्ट वैल्यूज़ के अंदर फर्स्ट लेटर को कैपिटल में, रेस्ट इन स्मॉल में कर सकते हैं अपने डेटा के अंदर। नाउ आई होप ये फंक्शंस आपको पता होंगे। नाउ आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि ये फंक्शंस क्या काम करते हैं एक्सेल के अंदर। अब बताता हूँ कि आपके लिए क्या है बोनस आज का, वो है रैंड बिटवीन। ये फॉर्मूला क्या काम करता है आओ देखते हैं। देखो आपके पास कुछ सेट ऑफ डेटा है और आपने उसको रैंडमली कुछ नंबर देना है। लाइक मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ इक्वल टू रैंड बिटवीन, ठीक है। मुझे कुछ एम्प्लॉयज़ हैं या कुछ कस्टमर्स हैं या कुछ स्टूडेंट्स हैं, मुझे उनको मार्क्स या नंबर अलाइन करना है बिटवीन 10 to 50। ओके, ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब इसको मैं यहाँ पर आगे यहाँ तक ड्रैग करूँगा कंट्रोल R से और कंट्रोल D से डाउन में ड्रैग करूँगा, ठीक है। अब इसको मैं R और D करता रहूँगा, R D क्यों कर रहा हूँ, R से राइट ड्रैग करने के लिए, D से डाउन ड्रैग करने के लिए D टाइप करूँगा। तो आप देखो ये जो नंबर्स हैं बिटवीन 10 to 50, 10 से लेकर 50 के बीच में ऑटोमेटिकली ये चेंज होते रहेंगे। इसका यूज़ कहाँ पे होता है, जहाँ पर हमने कोई रैंडम नंबर्स अप्लाई करना हो। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए उनके साथ जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।